गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम और तत् शब्द मिलकर ये दो अक्षर का सतनाम बनता है, और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र गुप्त मंत्रों का रहस्य वो आविष्कार करता है, गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है ओम, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो न यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि मेरी सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अरे ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम 5, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहां हम हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी,
पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहां पर कि फिर क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसकी होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है जिससे ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे। तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो, और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो और इससे 4 गुनी कोठी हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे
मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहाँ घूम के आते, सैर सपट्टे करके आते, चल वहाँ फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान। मन नेकी कर ले, 2 दिन को मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा। आपका सच्चा मालिक कौन है? कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान।
अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित हो गए तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़गे, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करो चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, चमक प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा में है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती ला। अब क्या बताते हैं, अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो, और माटी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक, वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है, ये बता देना तो क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है।
जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं कि समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं, जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री, मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो? नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के, इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही मैं आपको बताना चाहता, परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित, एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह कान जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। अब परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मंत्री था, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए, इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही एयर क्रैश होने, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में 100 पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनाने लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त है यहाँ पर, सुरेश दास डिगलते हैं, वहां पर सेवा करता है, जो भंडारे का सामान जमा करते हो आप,
इसकी पत्नी यशवंती नाम बेटी का मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, प्रेतवादा से पीड़ित। सुरेश ये शराब पीवनरी, छोटे छोटे बच्चे थे। और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। इस बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने। जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ के देवता बन गया। उसके बच्चे 55 से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सेलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक वो नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा लग गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिया। और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी नेता और भी इन मंत्रियों को। तो कहने का भाव ये, इनको स्वतंत्र छोड़ो। ये तो रोड बनाने के आदमी थे, तुम इनको पाछे लाग दिए। सड़क बनवा दो, और की तो दिक्कत है, उनको कहो भाई गांव साथ ला, यूँ काम करो ताकि कुछ कर भी दे। 100 झूठ बोलना, एक का काम नहीं कर सकते। ये अपने कर्म बिगाड़े, तुम न गेल ला रे। तुम मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा, वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो। तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती। भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा है? यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं, और भगवान कहाँ है फिर? और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी है। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ। वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया, तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है ना, गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके, और गिलास हाथ में, नौगानू मर गया। अब चाट ले उस हार्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव ये दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलन लग गया। दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे, और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ लेकर शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक ही हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। ये तो अभी 8-7 साल पहले की बात है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात ये है कहने की, हम उनको तो गणाछे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानना है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है।
तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपने आत्मा जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने, ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटगुम टटगुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे, अरे भाई मान जा, नाश हो जाएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो, या अभिनेताओं को देखते हो, या धनी व्यक्तियों को देखते हो, या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है। भाई ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ? जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता राजनेता ये अधिकारी और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। तो क्या कहाँ सोया पड़ा है? ये जगा रहे हैं दाता आप हम सभी को। और अब तो बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तो कर देगा,
आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई गलती करता है उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में जो शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो फल तो और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री, मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। और जो अन्याय नहीं करता वो कुत्ता बनेगा। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने। जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी, मजदूर, और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे। क्योंकि देखो, जिसके पास कार नहीं है तो उसने कार जाते आते दिखे न सोचे भगवान एक कार हो जाए। तो सपने में वो कार में बैठा मैं, और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ, बस रजाई अटगी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली, जब देखा रे तरह के जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, ये सपना टूटा जो मेरा पटा, तने कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत लोग खड़े खड़े हंसेंगे कि आजा बच्चा इधर आजा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे हम। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा, कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचा दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की।
अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढलकी, कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जोड़ कुल की, खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तो तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है, और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने, जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। तो यहां परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढल की, आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए, और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं, या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डरे ढोए उस उतना लाभ यहाँ उसे मिल जाता है। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम। लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिदिन प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं। वहां सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी। कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह। तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे ज्ञान के अंदर। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहां बैठे थे वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गंगाराम यादव। सर कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। पहले मैंने 3 गुरु और बनाए थे। जब मैं फ़ौज में था उस समय मैं ये मंदिरों में जाया करता था। मेरी बहुत रुचि थी भगवान के बारे में, तो मंदिरों में जाते रहते थे। एक बार मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई तो वहाँ पर श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी, तो मेरी भी उधर रुचि बनी। तो मैंने वो श्री कृष्ण जी के मंदिर में आना जाना करना, फिर अपने फ़ौज के हर एक यूनिट में मंदिर होते हैं, वहाँ मंदिर को शाम को रोज़ाना आरती वगैरह करना, इसमें बहुत रुचि रखता था। उसके बाद मुझे रिटायर होने के बाद में मैं सुरक्षा अधिकारी लगा मथुरा में। तो मथुरा में मुझे बताया, कुछ पंडित थे मेरे साथ में, उन्होंने बोला कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो पाएगा यादव जी आपका, तो मैं यार गुरु बनवा दो मेरा। तो उन्होंने फिर बोला कि आपको बहुत बड़े गुरु से मिलाएंगे यादव साहब, चलिए। तो आप वो ले गए मुझे, रमण रेती है मथुरा में, बहुत बड़े गुरु शरणानंद जी महाराज हैं। वो गुरु पूर्णिमा के ही दिन था और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो बोले आपको ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी, पैंट उतार दो, कमीज उतार दो, यहाँ की बनियान और धोती लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ से मैंने बनियान धोती खरीदी और उसके हिसाब से वहाँ पर गया। तो वहाँ एक माला दी और पहले सबसे पहले बोला भीड़ को कि जो श्री कृष्ण भगवान के जिनका इष्ट है वो पहले आ जाएं। तो भीड़ को देखते हुए मैंने बोला यार मैं तो श्री कृष्ण कुल का ही आदमी हूँ, सब चलो श्री कृष्ण का ही नाम ले लेते हैं। तो मैं उसी लाइन में लग गया। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे तो सबको पहले उन्होंने मंत्र दे दिया किलियम श्री कृष्णम। तो मैं बोला उसको ले करके और एक माला दे दी, बोला इसको जाप करो और हमेशा सुबह शाम और जितना भी टाइम मिले इसी मंत्र का जाप करो, आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं चलो ठीक है, चले आए। 8 साल तक बहुत मेहनत की मैंने, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे सांस की बीमारी रहा करती थी फौज में, वो यहाँ पर भी बरकरार थी रिटायर होने के बाद भी। और मैं सुरक्षा अधिकारी था, मुझे रात में भी चेकिंग वगैरह जाना पड़ता था, तो सर्दी के दिनों में बहुत परेशान हो जाया करता था। उसके बाद में एक बार मेरा मन इस बार टूट गया कि मैं दर्शन के लिए गया गुरु जी के पास। तो गुरु जी बैठे हुए थे, गुरु शरणानंद जी। तो वहाँ 8-10 ही लोग थे उनके पास में और चेले चपाटे जो उनके पास बैठे थे। तो मैं भी बैठा रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। तो पत्नी ने वहाँ पर लेट करके प्रणाम किया। तो वहाँ एक पड़ोस में बैठा पंडा बोला यहाँ लेटने के लिए आई है? ऐसे नहीं, गुरु जी का वैसे ही प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं बस। तो उसने वैसे पैर छू लिए, मैंने भी पैर छू लिए, बैठ गए। उसके बाद में जैसे थोड़ी देर हो गया 15-20 मिनट, बोला अब चलते हैं। मैं बोला गुरु जी एक शंका थी। बोला अब कुछ नहीं, आप कल आइए। मुझे बड़ा धक्का लगा, मैं कि 2 मिनट की शंका ये समाधान नहीं करते, ये गुरु कैसे हैं। चले आए साहब, वहाँ से बहुत लंबी लाइन लग गई। एक बार उसमें नंबर लगते लगते उसमें भी देख रहे हैं VIP कोटा अलग से आ रहा है दर्शन के लिए गुरु शरणानंद जी का, और हम जैसे बीच में लगे हुए हैं, बहुत नंबर घंटों में आ रहा है। फिर भी मेरा मन लगा, मैंने यहाँ भी सही नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 8 साल से मुझे लाभ भी कोई नहीं हो रहा है। फिर एक जगह बैठे थे तो वहाँ पर सोहम वाले भक्त बैठे थे, उनसे जिक्र चल गई। मैं हमारे गुरुजी तो यार मिलते भी नहीं है, ऐसे ऐसे हैं। बोला हमारे गुरुजी के पास चलो, वहाँ पर आपको तुरंत मिलेंगे और सब लाभ होंगे। मैं तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोला सोहम वाले हैं वहाँ बटेश्वर के। मैं चलो आपके गुरुजी के पास चलते हैं। बटेश्वर पहुँचे साहब हम, तो वहाँ पर गए तो वहाँ भीड़ नहीं थी, 2-4 लोग बैठे थे उनके पास। वो उन्होंने जाके बात की, बोला इनको नाम दीक्षा देनी है। तो बोला हाँ बुला लाओ। और इनको वो गए और बोला ऐसा करो 1 किलो या आधी किलो मिठाई खरीद लो कोई, और फूल ले लो, और अभी गुरुजी से आपको दीक्षा दिला देते हैं। मैं चलो वो भी खरीद ली वहाँ से बटेश्वर से, और दीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। तो जो गुरु थे वास्तव में वो बोले, वो फलाने दूसरे जो उनसे छोटा गुरु था उसको बोल दिया कि इनको दीक्षा दे दो। तो वहाँ भी मुझे धक्का लगा, मैं कि जो गुरुजी नहीं दे रहे हैं दीक्षा और दूसरे को बोल रहे हैं। तो वहाँ वो एक गुफा में ले गए अंदर, वहाँ जा कर के बोले आप कौन सा, आपको जब सांस लेते हो तो डकार आती है तो क्या होता है, ओम बोलते हो या क्या बोलते हैं? मैं बोला ओम ही निकलता है मुँह से। बोला सांस लो, मैं सांस ली। बोला अब कैसा लग रहा है? मैं बोला ओम ही लग रहा है। बोला कोई बात नहीं, ओम सोम में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही बात है। सोम देखो, ये उन्होंने शिव पुराण निकाल के दिखाया
बोला देखो ये लिखा है सोम, ये है असली मंत्र, इसको आपने जाप करना है। इसकी विधि ये है कि 2 बार तोड़ के करना है। सो तो अंदर लेना है, हमको बाहर छोड़ना है। और वहाँ तो खुलेआम भी, जब बड़ा सत्संग हुआ उस समय वो खुलेआम जोर जोर से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे जोर जोर से लेना है, सो अंदर हम बाहर। मैं बोला ये तो हमसे कहते किसी को बताना नहीं, ये खुद बता रहे हैं सब जोर से सब, यहाँ तो पूरी पब्लिक घूम रही है। तो वहाँ भी 1.5 साल 2 साल रहे, खूब सेवा की, भंडारे के लिए पैसे भी दिए और मैं अपने गाँव से भी इकट्ठा करवाया, अनाज वगैरह, धन वगैरह वो भी लेके गए। लेकिन हमारी जो सांस की प्रॉब्लम में कोई लाभ नहीं हो रहा। खूब बार बार यही सोचता था मैं, गुरु से लाभ तो मिलना चाहिए। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, हमारे फिरोजाबाद शहर में बहुत बड़ा राधा स्वामी का सत्संग होता है, वहाँ बहुत हज़ारों की भीड़ लगती है। तो वो हमारे गांव के नज़दीक ही था। तो मैंने सोचा यहाँ के एक बार जाके देखा जाए। वहाँ गए, वहाँ पर यही संतों की वाणियाँ चलती थी, उनका अनुवाद करते थे। तो 2-4 दिन गए, उसके बाद वहाँ जो सेक्रेटरी बोलते हैं उन्होंने मुझसे बातचीत की। उसके बाद बोला हम आपको यहाँ का मुखिया सेवादार बना देते हैं, जो ऑफिस में काम करना है आपको। मैं बोला ठीक है। मैं गया था भक्ति के लिए, वहाँ वही घर वाला हेड बना दिया मुझे वहाँ पर फिरोजाबाद में। तो हेड बनाने के बाद में जहाँ कहीं भी सेवा जाती ब्यास में या और कहीं, तो बोला आप इनकी वो बनाओ, कितने ये जाएंगे सेवादार, उन सब के नाम, उनके पते और ये सब लिख करके, और जो इनके ऊपर ठेकेदार जो जाएगा सेवादारों का हेड, उसको दे देना और आपका ये काम है। मैं चलो दे देंगे। फिर जब भी उसके अंडर में 7 और सब सेंटर थे, तो वो 7 सब सेंटर में जो भी सत्संग के लिए हफ्ते में 1 दिन होता था, वहाँ यहाँ होता था 2 दिन, संडे और थर्सडे को। तो वहाँ ले गए, तो मेरे से ये काम पूरा करवाते थे कि जो यहाँ पर उसके लिए आ रहे हैं, प्रवचन के लिए आ रहे हैं, तो उनको मैं अपनी गाड़ी से, मेरा 4 व्हीलर है, उसको लेकर के जाता था, वहाँ छोड़ता था, लेके आता था। मैं बहुत तन मन धन से, और मिट्टी वगैरह और यहाँ तक कि मैंने अपने सिर पर भी मिट्टी ढो के डाली और खूब घास वगैरह काटी। मैंने जैसे फौज में भी मेहनत करता था ऐसी मेहनत की खूब दिल से। 3 साल, लगभग 2.5-3 साल मैंने राधा स्वामी ब्यास वाले डेरा वाले से खूब सेवा की, लेकिन मेरा सांस की बीमारी में कोई लाभ नहीं हो रहा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे भी क्योंकि मैं रिटायर हो गया था, इधर सुरक्षा अधिकारी से भी रिटायर हो गया, उसके बाद मैं घर पर ही बैठा रहता था। तो मैं सबसे पहले ये श्री कृष्ण का भक्ति कर ही रहा था, तो भागवत कथा करवाई मैंने, 2 भंडारे कराए थे। तो भागवत कथा सुनने का और इसका मुझे बहुत स्वाभाविक आनंद आता था। तो ऐसे एक दिन सुनते सुनते चैनल बदल गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो पहले दिन ही कि वो इस सत्संग में बोल रहे थे कि यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। और जबकि मैं रोज़ाना इस गीता वगैरह भी पढ़ता था, 1-2 पाठ रोज़ाना करता था, धार्मिक प्रवृत्ति में मैं लगा ही रहता था। मेरे को एकदम सिर में ऐसा एक करंट सा लगा, मैं यही देवता हैं, यही 3 गुण हैं। तो वो गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो एकदम मुझे लगा कि फिर मैंने दूसरे दिन भी देखा, फिर तो मुझे ऐसा लग गया कि मैंने 1 महीने लगातार सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सुने और मेरे चस्क लगी। मैं क्या नाम लेना है तो यहीं से लेना और कहीं से नहीं लेना, यहीं मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वेद से भी दिखा दिया उन्होंने, कुरान से भी दिखा। क्यों पहले मैं ये सोच रहा था कोई हिंदू वगैरह थोड़ी हैं, परमात्मा के तो सही बच्चे हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके लिए भी ये हिंदू वाला लॉ थोड़ी लागू होता होगा, परमात्मा का तो सबके लिए एक ही लॉ होगा। तो ये रामपाल जी महाराज के सत्संगों में ये सब वास्तव में पता चला कि एक ही लॉ सबके लिए लागू है, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर जा कर के मैंने अब पता किया कि कोई हमारे गांव के आसपास में तो राजा के ताल में कई भक्त थे ये संत रामपाल जी महाराज के, तो मुझे पता चला। तो एक भक्त मेरे साथ का पड़ा हुआ था शिष्य, तो उस शिष्य से मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे आप जुड़े? बोला हाँ तुझे पता नहीं, ये तो मैं तो 2 साल से हूँ और ये इनके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है संसार में, यार मुझे भी ले चलना। मैंने कहा, बोला अगले महीने चलेंगे, महीने में 2 बार सत्संग होता है, मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मुझे तो बहुत ललक थी। जैसे ही ये अमावस्या का समय था, शायद 13 नवंबर 2013 की बात है, जाकर के सत्संग सुना, बोला नाम ले लो। मुझे तो ललक दी कि ये, बोला ये आपको निषेध है। मैं क्या देखा, वो सारा निषेध तो मैं पहले से ही करता था, कोई शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कोई किसी तरह का नशा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मुझे सब मंजूर है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के फिर वहाँ लाइन में लग करके बोला आशीर्वाद ले लो।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, पहला लाभ तो ये है कि जो मुझे सांस की बीमारी थी, बहुत सालों से थी, मैं फौज में रहने की वजह से तरह तरह के क्लाइमेट में मुझे अस्थमा बन गया था, ब्रोंकाइटिक अस्थमा बोलते थे डॉक्टर, और बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है और ये दवाई लेनी पड़ेगी सारी चीज़ें। मेरा बेटा भी MBBS MD है, उसने भी बोला डैडी जी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है करेंगे, खाते रहे। लेकिन जब हमने भक्ति शुरू की, रामपाल जी महाराज जी से जो नाम लेके आए थे, उससे लाभ मिलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। फिर 2 साल के बाद में मेरा ये सांस का रोग परमात्मा ने सुन ली और ठीक हो गया। तो इससे बड़ा हमारा लाभ क्या हो सकता है? परमात्मा तो सब जगह हैं और हमारे को लाभ दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफी लाभ हुए। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ऐसा ही है? सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था जब भर्ती हुआ था, उसके बाद मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और मैं इलेक्ट्रिकल साइड से ही एज ए सुपरवाइजर रहा। उसके बाद में एज ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द वर्कशॉप रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं, क्या वो सब अनपढ़ हैं? क्या अंधविश्वास के तो नहीं, ज्ञान के तहत जुड़ रहे हैं और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो सबको लाभ दे रहा है और अपने बच्चों को हर तरह से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, या ये तो किताब और लिख के दिखा दी परमात्मा ने, गुरु जी रामपाल जी महाराज ने, कि अंधश्रद्धा भक्ति में जो लोग जुड़े हैं वो कैसे हैं। वो एक पुस्तक है, उसको कोई देखना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सब लिखा है अंधश्रद्धा क्या होती है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये जान करके हमने अपने वेदों से, और इनको कभी हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब हमने वेदों की बातें देखी तो मैं वेद भी खरीद के लाया। 4 वेद मेरा बेटा खरीद के लाया कि डैडी जी आप हर एक बाबा की विश्वास कर लेते हो, मैं वेद लेके आता हूँ। मैं ले आ, तो वो वेद लेके आया जो डॉक्टर है मेरा, मैं वेदों से फिर मिलान किया। और गीता तो मैं पढ़ता ही था, पहले समझ में नहीं आती थी। बोलते हैं गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नहीं, सार रहे अज्ञानी। तो वही मेरे साथ हो रहा था। अब मैं दिल से भी कहता हूँ और अपने ज्ञान के आधार से भी कहता हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर रखी है अपने सभी बच्चों पर कि कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें एक नीचे पट्टी फ्लैश होती है, उसमें नंबर है, जिनसे पुस्तक मंगानी है या कोई हमारे जिसे नामदान लेना है, उसका अभी लिखा रहता है निःशुल्क नामदान के लिए संपर्क करें। तो उस नंबर को आप नोट करें और उनसे संपर्क करें। वो आपके नज़दीक जो भी नामदान केंद्र होगा, वैसे तो हर जिला में लगभग नामदान केंद्र खुल चुके हैं, फिर भी अगर किसी जिला में नहीं होगा तो वहाँ के आसपास के जिला में बता दिया जाएगा। वहाँ जा कर के आप नामदान ले सकते हैं और अपना कष्ट है तो कष्ट दूर कर सकते हैं, और ज्ञान से अपना भक्ति मुक्ति कराना चाहते हैं तो मुक्ति भी होगी। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? समाज को मैं यही कहूँगा, जैसे मैं पहले राधा स्वामी में जुड़ा था, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान की मैंने बहुत भक्ति की 8 साल, और उससे पहले सोहम वालों की भक्ति की। इससे तो ये क्लियर सिद्ध है कि कोई भी इस संसार में संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, और सत्य ज्ञान नहीं होगा तो हमें लाभ ही नहीं होगा। जो प्रमाणित ज्ञान है और उसकी साधना बिल्कुल शास्त्रानुकूल बताते हैं, जैसे गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो यहाँ लाभ है न आगे कोई। तो इसी प्रकार से अगर पूर्ण लाभ लेना है तो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, और उनसे लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें